अरे पुत्र, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, अपने काम से काम रखो। मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? आप अपनी तपस्या करो। चंपापुर गांव में 3 भाई मोहन, रमेश और छोटू रहा करते थे और तीनों भाई मिलकर खेती किया करते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। भैया, मैं पानी ले आया, आ जाओ, खाना खा लो। हाँ हाँ छोटे, वहीं रुको, हम अभी आते हैं। चलो रमेश, थोड़ा सा पानी पी के आते हैं। आहा, इस कड़कती धूप में इतना शीतल पानी पीने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, कलेजे को ठंडक मिलती है। लेकिन भैया, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना अब। ये लोगों की मजदूरी करके मैं थक जाता हूँ और इतना पैसा भी नहीं मिलता। मैं तो शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन रमेश, मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है और जिसका भी काम कर रहे हैं उससे भी मैंने पैसे पहले ही ले लिए थे और वो भी खर्च हो गए। मेरे बस की बात नहीं है यहाँ पर रोज रोज खेतों में काम करना। मैं जा रहा हूँ। रमेश इतना बोलकर घर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद गांव का साहूकार आता है। अरे मोहन बेटा, क्या कल तुम मेरे खेतों की जुताई कर दोगे? अरे काका, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही आपके खेत की जुताई का काम शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद मोहन और छोटू भी घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर मोहन रमेश को बताता है। अरे रमेश, ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठ, अब खुश हो जा, तेरे शहर जाने का इंतज़ाम हो गया है। अरे वो कैसे भैया, खुलकर बताओ थोड़ा। कल ही हम साहूकार का खेत जोतने चलेंगे और उससे जो पैसे आएंगे वो मैं तुझे दे दूंगा। फिर अगली सुबह उठकर तीनों भाई बैल लेकर साहूकार का खेत जोतने चले जाते हैं। खेत जोतते जोतते उनका हल किसी ठोस चीज़ से टकराता है। जब वह मिट्टी हटाकर देखते हैं तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यह क्या, यह तो एक मटका है, कहीं इसमें खजाना तो नहीं? अरे वाह भैया, आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है इसमें खजाना होगा, जल्दी जल्दी खोल कर देखिए। और जैसे ही मोहन उस मटके को खोलता है तो उसके अंदर से कोई खजाना नहीं बल्कि एक कागज़ का टुकड़ा निकलता है। अरे यह तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन इस टुकड़े पर कोई नक्शा बना है। अरे यह तो किसी खजाने का नक्शा है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। चलिए चलिए, हम खजाना लेकर आते हैं। नहीं मोहन, तुम मत जाओ, यह रास्ता अगर ख़तरनाक हुआ और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए खजाने की तलाश करने मैं अकेला जाऊंगा और अगर खजाना मिल जाता है तो फिर हम तीनों बड़े आराम से ज़िंदगी जिएंगे। अब एक काम करो, तुम दोनों घर जाओ, मैं जल्दी ही खजाना लेकर आऊँगा। इतना कहकर मोहन खजाने की तलाश में चला जाता है, लेकिन रमेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। मुझे लगता है भैया सारा खजाना अकेले ही हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं इनके पीछे जाता हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि खजाना कहाँ रखा है। छोटू, तुम घर जाओ, मैं ज़रा साहूकार से मिल के आता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आ जाना। और फिर रमेश मोहन के पीछे पीछे जाने लगता है। वह दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। मोहन उस गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका नक्शा बाहर ही गिर जाता है और उसे रमेश देख लेता है। अरे यह क्या, नक्शा तो बाहर ही गिर गया। एक काम करता हूँ, मैं इस नक्शे को लेके निकल लेता हूँ, कल फिर वापस आऊँगा। नक्शा तो मेरे पास है ही और अब तो रास्ता भी मुझे पता है। इतना कहकर रमेश घर की तरफ निकल जाता है और मोहन गुफा में प्रवेश करता है। वह गुफा काफ़ी भयानक थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और बड़ी बड़ी चमगादड़ वहाँ पर रहती थीं जिनके मुंह से भयानक आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन मोहन गुफा के अंदर चलता रहता है और गुफा में अंदर जाकर उसे एक साधु मिलते हैं। अरे बच्चे, तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम मोहन है और मैं इस गुफा में खजाना ढूंढने आया हूँ। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ पर आए लेकिन सबके सब मारे गए, तुम भी मारे जाओगे। अगर अपनी जान की परवाह है तो वापस चले जाओ। नहीं बाबा, खजाना तो मैं लेकर ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर मोहन आगे बढ़ जाता है और चलते चलते उसे सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है।
मोहन के उस दरवाजे के पास जाते ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और मोहन उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर काफ़ी हड्डियों के कंकाल पड़े थे और सामने से काफ़ी चमक आ रही थी। अरे वाह, इतना सारा खजाना तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वाह, मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, तब भी ये खजाना ख़त्म नहीं होगा। जल्दी जल्दी खजाना भर लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही वह खजाना भरकर दरवाजे के पास आता है तो देखता है कि गुफा का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। वह दरवाजे पर बैठकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अगली सुबह जब रमेश उठता है तो वह सोचता है, अरे भैया अभी तक खजाना लेकर क्यों नहीं आए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है वह खजाना लेके भाग गया है। खैर छोड़ो, मुझे तो उस गुफा का रास्ता पता है। कितना ही खजाना ले गया होगा, थोड़ा बहुत खजाना तो बचा ही होगा, उसे मैं लेकर आता हूँ। फिर रमेश अपने छोटे भाई को उठाता है और उससे बोलता है, सुनो छोटू, भैया अभी तक आए नहीं हैं तो मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है भैया। इतना कहकर रमेश वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते सोचने लगता है, अरे अब यहाँ क्या ही करने आऊँगा, खजाना लेकर मैं तो फरार हो जाऊँगा, आराम से चैन की ज़िंदगी जीऊँगा। चलते चलते उस गुफा तक पहुँच जाता है। उस गुफा के अंदर काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे, लेकिन वह बिना डरे अंदर चलता रहा। अंदर जाने पर उसे फिर वही साधु दिखाई दिया। अरे पुत्र, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, अपने काम से काम रखो, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, आप अपनी तपस्या करो। अरे कहाँ गया सारा खजाना? कहीं मेरा भाई सारा खजाना लेकर भाग तो नहीं गया? तभी रमेश को सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वह उस दरवाजे के सामने जैसे ही खड़ा होता है, दरवाज़ा खुल जाता है और वह सीधा अंदर चला जाता है और खजाना देखकर वो खुशी से कूदने लगता है। अरे वाह 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 वाह, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, अब मैं मज़े से अपना जीवन व्यतीत करूँगा, मैं तो अमीर हो गया। तभी उसकी नज़र अपने बड़े भाई पर पड़ती है। अरे भैया, आप घर क्यों नहीं आए? रमेश, तुम अंदर क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी तरह तुम भी गुफा में फंस गए हो। इस गुफा का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है। क्या हम यहाँ फंस चुके हैं? अरे नहीं, ये तो सच में गुफा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? सुबह हो जाती है। अब तीसरा भाई देखता है कि दोनों भाई अभी तक नहीं आए हैं। वह नक्शा लेकर उन दोनों की तलाश में निकल पड़ता है। घने जंगल से गुजरते हुए वह सीधा उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। फिर वह गुफा में प्रवेश करता है और अंदर जाने पर उसे वही साधु मिलता है। अरे बच्चे, तू भी यहाँ खजाने के लालच में आया है ना? नहीं नहीं बाबा, लेकिन आप कौन हो? मैं इस गुफा का पहरेदार हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। लेकिन जब तुम्हें खजाने का लालच नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो बच्चे? नहीं बाबा, मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ अपने दोनों बड़े भाइयों को ढूंढने आया हूँ। अपने भाइयों को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। क्या तुम्हें सच में खजाना नहीं चाहिए? नहीं बाबा, मुझे सिर्फ मेरे भाई चाहिए। ठीक है बच्चे, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा और तुम्हारी ईमानदारी के बदले तुम वो खजाना भी ले जा सकते हो। नहीं बाबा, मुझे सिर्फ अपने भाई चाहिए, मुझे वह खजाना नहीं चाहिए। नहीं बेटे, तुम कुछ खजाना ले जाओ, मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, उसे उपहार समझ के रख लो। ठीक है बाबा। तुम्हारे दोनों भाई उस गुफा के दरवाजे के पीछे हैं, जाओ उनको छुड़ा लो। फिर छोटू गुफा के अंदर जाता है और अपने दोनों भाइयों को सही सलामत घर लेकर आ जाता है। फिर वह तीनों आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं।